हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। इंग्लिश के अंदर जो आर्टिकल्स हैं आज हम उनकी बात करेंगे। ठीक है। सो आर्टिकल की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आर्टिकल्स की, हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं दो तरह के। कितनी तरह के? दो तरह के। डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। फाइन। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है वो आर्टिकल जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पक्की हो। वी नो दैट अबाउट दैट आर्टिकल, अबाउट दैट नाउन, उसकी पोजीशन के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इनडेफिनेट में जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हमारे पास नहीं होती है, ठीक है ना, वो क्या होता है? एक रैंडम आर्टिकल होता है, एक रैंडम नाउन होता है। गॉट इट? चलिए हम बात करेंगे आर्टिकल की। अगर हमारे पास, तो हमारे पास होते हैं द, अ और एन। कोई कहता है जो द है वो तो डेफिनेट है और ए और एन इनडेफिनेट है। कोई कहता है आर्टिकल तीन होते हैं, कोई कहता है चार होते हैं। सब ठीक है। क्यों? क्योंकि द हो गया एक, ए हो गया दो, एन हो गया तीन। अब कोई कह रहे हैं नहीं, डेफिनेट होते हैं और इनडेफिनेट दो होते हैं। कोई कह रहा है कि चार होते हैं कि सर जीरो आर्टिकल भी तो होता है। ठीक है ना, यानी कि जहां पर ए और एन और द कुछ भी नहीं लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कितने आर्टिकल है, बस यूजेस इनके पता हो वो उससे फर्क पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हम अपने आर्टिकल की तरफ। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? इट इज लाइक एन एडजेक्टिव दैट मॉडिफाइज नाउन। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव की तरह होता है जो मॉडिफाई करता है नाउन को। मॉडिफाई नाउन का मतलब क्या है? एडजेक्टिव कहाँ पे होता है? याद रखना गाइस, जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन होती है, अगर ये है सपोज हमारे पास नाउन, क्या है हमारे पास? है नाउन। नाउन से जनरली, जो नाउन से पहली की जगह होती है वो होती है एडजेक्टिव की। किसकी होती है? एडजेक्टिव की। और नाउन से जो द है, जो आर्टिकल्स है, वो हमेशा और हमेशा नाउन के साथ लगते हैं। किसी वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव यानी कि आर्टिकल दा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, किसी हम एडवर्ब के साथ नहीं लग सकते। हम खाली नाउन के साथ ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो याद रखना। हम पढ़ रहे थे डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट में। एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले आपको जब पता चलेगा डेफिनेट एंड इनडेफिनेट में डिफरेंस, तो तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ध्यान से सुनना। द प्रिंस ऑफ एम्पायर। अब देखिए, एक प्रिंस है, किसी एम्पायर का एक प्रिंस है। अ प्रिंस ऑफ एम्पायर, ये दोनों ठीक है सेंटेंस, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है? जब मैंने बोला द प्रिंस ऑफ एम्पायर, दैट मीन्स कि ये जो प्रिंस है इसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन पक्की है। कोई एक एम्पायर है, जो एम्पायर है इसका एक प्रिंस है जिसको हम जानते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। यानी कि हम किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए बता रहे हैं, जनरली नहीं बता रहे हैं। ये हो गया। अब प्रिंस ऑफ एम्पायर मीन्स एक एम्पायर का, एक साम्राज्य का एक राजा था, एक प्रिंस था, कोई था। लेकिन ये कोई नहीं है, ये कोई पक्का है। या ऐसे हो सकता है प्रिंस है, मैं बोलूंगा प्रिंस ऑफ पर्शिया। प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया इज एन एम्पायर। तो एक एम्पायर है और इसका जो प्रिंस है, दैट मीन्स ये प्रिंस क्या है? कोई आम प्रिंस नहीं है, ये पक्का किसी एम्पायर का प्रिंस है जिसके बारे में हमें पास पक्की इंफॉर्मेशन है। तो आपको ये याद रखना है, जब किसी नाउन के बारे में हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं डेफिनेट, यानी कि पक्का है। तो द लगता है, नहीं तो वहां पर ए लगता है या फिर एन लगेगा। आई होप डेफिनेट और इनडेफिनेट में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। चलिए पढ़ते हैं हम, यूजेस पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज हमारा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में गाइस यूज अगर मैं बात करूं आपको, यूज आर्टिकल द व्हेन सिंगुलर कॉमन नाउन एक्सप्रेस होल क्लास। इस बात को ध्यान से समझना, होल क्लास का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पर मैंने एग्जांपल दी, द काउ गिव्स अस मिल्क। अब मुझे बताओ, गाय दूध देती है। क्या दुनिया की एक ही गाय दूध देती है, या फिर हम किसी एक गाय के बारे में बात कर रहे हैं? द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय दूध देती है। इससे आपको माइंड में क्या आता है? एक गाय के बारे में आपको लगता है, या फिर दुनिया की सारी गाय दूध देती है? दुनिया की सारी गाय दूध देती है। हम ऐसे नहीं बोले कि दुनिया की सारी गाय दूध देते हैं, हम क्या बोलते हैं, है ना? हम बोलते हैं जैसे कि इंसान फानी है। इंसान का मतलब कोई एक इंसान थोड़ी है, दुनिया के सारे इंसान उसमें आ जाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैं बोलूंगा कुत्ता, डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब डॉग मैंने बोला फेथफुल एनिमल डॉग है, इसका मतलब ये नहीं कि एक कुत्ते की मैं बात कर रहा हूं। डॉग मीन्स दुनिया के सारे कुत्ते। इसको हम बोलते हैं होल क्लास। ठीक है ना, होल क्लास। तो यानी कि कॉमन नाउन हो, रूल सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? अगर कॉमन नाउन हो, क्या हो? कॉमन नाउन हो
और वो क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर हो, ठीक है, और वो होल क्लास को एक्सप्रेस करता हो। देखिए जो काउ है ना, ये क्या यहाँ पर है, कॉमन नाउन है। हाँ, गाय हजारों है, कॉमन नाउन है। एक है, बहुत सारी हैं, अगर बहुत सारी होती तो काउज होता, लेकिन ये काउ है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये क्या दुनिया की सारी गायों की बात हो रही है यहाँ पर कि एक गाय की बात हो रही है, दुनिया की सारी गायों की बात हो रही है। तो इससे पहले क्या लगेगा, द लगेगा। रूल दोबारा सुनना, अगर कोई भी नाउन क्या हो, वो हो कॉमन, क्या हो, वो हो कॉमन नाउन, प्लस क्या हो वो हो सिंगुलर, क्या हो, सिंगुलर हो, प्लस क्या हो वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, एंटायर कैटेगरी, दुनिया के सारे उस चीज को रिप्रेजेंट करता हो, दुनिया के सारे उस कैटेगरी की सारी चीजें उसमें आ जाते हो, सारे के सारे नाउन उसमें आ जाते हो। तो ऐसे नाउन से पहले हम लगाते हैं द, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूंगा, ये क्या है, ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है, ये काउ क्या है, ये भी नाउन है, कॉमन नाउन है ना, ठीक। ये भी सिंगुलर है, बिल्कुल है। क्या ये दुनिया की सारी गायों की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्यों, ये बोलते हैं ही हैज अ काउ, उसके पास एक गाय है, उसके पास मीन्स किसी एक की गाय की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए ए लगा, द नहीं लगा। यहाँ पर किसी एक के गाय की बात नहीं हो रही है, ये दुनिया की सब गायों की बात हो रही है कि दुनिया की सारी गायें दूध देती है, इसलिए द लगा यहाँ पे। आई होप कॉमन नाउन का ये रूल आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर केस का। बात करते हैं हम कॉमन नाउन की प्लूरल केस की, ठीक है। अब देखना, कैटल आर यूजफुल थ्रू मेनी वेज, कैटल आर यूजफुल थ्रू मेनी वेज। अब देखो ये कैटल है ना, ये क्या है गाइस, नाउन है ना, नाउन है। कौन सा नाउन है, ये है कॉमन नाउन, ठीक है। कौन सा नाउन है ये है कॉमन नाउन। प्लस क्या ये सिंगुलर है, नहीं है गाइस, कैटल प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है, क्या ये दुनिया की सब कैटेगरी को यूज दिखा रहा है, हाँ। कैटल आर यूजफुल थ्रू मेनी वेज, जो कैटल हैं वो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहां पर द नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। याद रखना सिंगुलर का रूल क्या था, सिंगुलर में था अगर कॉमन नाउन हो, अगर सिंगुलर हो, अगर होल क्लास को रिप्रेजेंट करता हो तो क्या लगेगा, द लगेगा। लेकिन अगर वहीं पर कॉमन नाउन हो, प्लूरल हो और होल क्लास को रिप्रेजेंट करता हो तो जीरो आर्टिकल लगेगा, द नहीं लगेगा। इजी सा रूल है, ठीक। अब देखिए यहां पर मैंने क्या लगाया है, द कैटल ऑफ अफ्रीका आर मोर यूजफुल देन द कैटल ऑफ इंडिया। यहां पर भी कैटल है, ठीक है ना। क्या ये कॉमन नाउन है, हाँ है। क्या ये क्या ये प्लूरल है, हाँ है। क्या ये होल कैटेगरी को बयान करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, हम खाली अफ्रीका के कैटल की बात कर रहे हैं। अगर कॉमन नाउन हो, प्लूरल हो और किसी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करता हो तो आर्टिकल द लगेगा। वहीं अगर कॉमन नाउन हो, ठीक है ना, प्लूरल हो और होल क्लास को, होल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता हो तो आर्टिकल द नहीं लगेगा। आई होप ये चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है ना, इसको आप इन वर्ड इस वर्ड को यानी कि इन वीडियोस को, इस वीडियो को थोड़ा सा आप दोबारा चेक कर लेना। तो ठीक है गाइज, आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप ये सेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी हम ग्रामर का सेशन कंप्लीट करेंगे आपको किसी भी किस्म का डाउट नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर। फाइन, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रॉपर नाउन। नाउ वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर नाउन। द सन, द मून, द यूनिवर्स, द अर्थ। गाइस ये ऐसे नाउन है, प्रॉपर नाउन, जिनके साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब वो नाउन्स जिसकी दुनिया के अंदर एक जैसी कोई कॉपी है ही नहीं, उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि द सन है, इसके जैसा कोई नहीं है। द मून है, इसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं है। यूनिवर्स भी एक ही है, अर्थ भी एक ही है। लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड है, जनरली अगर मैं बात करूं प्रॉपर नाउन के साथ, हम आर्टिकल जो द लगता है ना, जनरली आर्टिकल द है वो हम नहीं लगाते हैं प्रॉपर नाउन के साथ में। ये कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर लगते हैं, कहां पर नहीं लगते हैं हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं विद टाइटल्स गिवन टू ए पर्सन। अब अगर मैं बोलूंगा, एक एग्जांपल मैं बोलता हूं, अलेक्जेंडर है। अब अलेक्जेंडर है, मुझे बताओ द अलेक्जेंडर आएगा कभी? अगर मैं लिखूंगा द अलेक्जेंडर तो गलत हो जाएगा। मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट,
क्या लिखना है मुझे? अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखना है। क्यों? कोई भी इंसान हो अगर वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, किसी भी इंसान का नाम अगर होगा वो प्रॉपर नाउन, इंसान का नाम तो प्रॉपर नाउन है, किसी भी इंसान के नाम से द हम कभी भी नहीं लगाते हैं, अगर उससे पहले उसका टाइटल गिवन होगा तो तभी हम लगाएंगे। जैसे कि द ग्रेट है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप किसी का नाम अहमद है, ठीक है ना, आप बोलोगे अहमद द ग्रेट, ऐसा नहीं हो सकता। खुद से आप ग्रेट नहीं लगा सकते। इसको हुकूमत की तरफ से मिला हुआ नाम होना चाहिए, इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक नाम मिला होना चाहिए, इसका नाम मशहूर होना चाहिए लोगों में द ग्रेट के नाम से, तभी आप क्या लगा सकते हैं, किसी नाउन के साथ क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब कोई टाइटल गिवन होगा। अगर टाइटल गिवन नहीं है तो दुनिया के किसी भी इंसान के साथ आप द नहीं लगा सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी का सारा एरिया कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।